कहा है। अदालत आलिया से मेरी अपील है कि दुनिया, एक अदालत दुनिया में लगती है, एक अदालत ऊपर होती है। ऊपर की अदालत को मद्देनजर रखते हुए हम गरीबों के स्टे को बाहर रखा जाए, या कोई मनसूबा मतलब हुकूमत बनाए कि जो जिन लोगों ने, मेहमानों ने, जिन्होंने इस्लामाबाद के हर काम में, आपके हर काम में, टॉयलेट तक के काम ये लोग करते हैं, और इन लोगों को कम अज कम इनका सर नंगा न किया जाए। अल्लाह ताला की अदालत में लामाला सब में पेश होना, हमने भी होना है, सब ने होना है। अल्लाह के यहाँ मौजूदा हुकूमत से मेरी दरख्वास्त होगी, खुदारा अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है, इस इक़्तिदार के अंदर तो कम अज कम गरीबों के सर पे हाथ रख लो। जब गरीब का इनाम लेते हो, कम अज कम सर पे हाथ तो रखो, सब तो न छीनो। हमारे साथ कम अज कम वोट की बारी आए तो हमें, सपोर्ट की बारी आए तो हमें। जब कच्चा घर भी जो हमने खुद बनाया उसको छीनने पे जब आप आते हैं, फिर हमारा कोई अपना नहीं होता। खुदा को आदर नादर जान के इस दौरे इक़्तिदार के अंदर अपने कम अज कम और कुछ नहीं कर सकते, इन गरीबों को छत फराम कर दो। अल्लाह ताला आपको भी छत फराम करेगा जब ये दुनिया छोड़ोगे। छोड़नी तो है, रहना तो है नहीं किसी ने। ये मेरी दरख्वास्त है। शुक्रिया शेख साहब। वैसे इस हुकूमत को अल्लाह ताला ने दिया या पिंडी ने दी हुकूमत, ये तो अलग बात है, लेकिन मकसद ये है कि आपकी बात वही है। और ये सोचने वाली बात है कि 2015 में भी जब ये बुलडोज़र चलाने की बात हुई थी, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी। ये एक इत्तफाक है या ये इत्तफाक नहीं है कि जब भी नून लीग आती है तो वो इस तरह सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए हमें नून लीग से या पीपल्स पार्टी से या हुकूमती जमातों से तो कोई उम्मीद नहीं है। हम तो आज सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब होने आए हैं कि जिस चीज़ को आपने 10 साल पहले तस्लीम किया था, मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि आज भी उस मुद्दे को या उस उसूल को तस्लीम न किया जाए। अहमद हैं, वो भी हमारे पिटिशनर हैं, I-10 से इनका ताल्लुक है, वो भी बात करें। पहले तो सारे प्रेस के भाइयों को सलाम है, और आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की होंगी, और हमें तो अजीबा सा लगता है इस कुर्सी में बस्ती वालों को उठा के बताना बड़ा मुश्किल, एक जदोजहद होती है जो हमें बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्रेस के भाइयों से मेरी गुजारिश है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी ना मैं गुजारिश ही कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या मैं कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, आप प्रेस के भाइयों के ज़रिए शायद पहुँच जाए। यहाँ पे जो भी पार्टी आती है, इलेक्शन होते हैं, जो भी मनसूबाबंदी होती है, आसम भाई ने भी बातें की, उन भाई ने भी बातें की, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले एक मंशूर होता है हर सियासी पार्टी का, पीपल पार्टी का भी होता है और PTI का भी होता है, नून लीग का भी होता है, और उसमें जब वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि कच्ची आबादियों को ना हम मुताबादल जगह देंगे, और उनसे हम मतलब वोट लेने के लिए हमें इंदराज किया जाता है, हमें शरीक किया जाता है हर चीज़ में, कि वोट ये निकालेंगे और ये निकलेंगे, क्योंकि अमीर लोग तो गाड़ियों में निकलेंगे, गरीब लोग ढोल बाजे से बाहर निकलेंगे, हमारी पब्लिसिटी होगी और हमें हर जगह इस्तेमाल किया गया। तो क्या मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के जज से सिर्फ एक उनसे रिक्वेस्ट भी है, उनसे दरख्वास्त भी है, क्या हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं क्या वो पाक सरजमीन नहीं पढ़ते? क्या हम कोई और तराना पढ़ते हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? यहाँ पे सवाल 1985 से हम एक आबादी में रह रहे हैं, मेरी यहाँ पे तीसरी नस्ल जवान हो रही है, और इसी तरह इस्लामाबाद हमारे सामने बने। तो हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम नहीं चाहते किसी गवर्नमेंट पाकिस्तान को नुकसान हो, हमारी वजह से कोई ऐसा जो मुल्क को नुकसान दे हो, ऐसे हकीकत हम नहीं चाहते। हमारी जान भी कुर्बान है और माल दौलत भी कुर्बान है मुल्क पे, जो अगर मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक जज साहब से ये अपील करते हैं, आज से 10 साल पहले जो जजान थे जिन्होंने फैसले दिए, जिन्होंने अच्छे अच्छे तजवीज़ दिए, क्या वो जज गलत थे या आज के जज गलत हैं? उन्होंने कहा था कि 1973 के आइन में ना 38A के तहत जो 30 साल गुजारेगा, आइन की किताब पढ़ी है, मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूँ, मैं तो लोगों से पूछ के यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आइन के 38A के तहत 73 का कानून बना हुआ है कि जो बंदा 30 साल किसी सोसाइटी में या किसी जगह में गुजारेगा वो मालकाना हकूक रखता है। बहरहाल ये चीज़ें तो खैर ख्वाब में नज़र आती हैं हमें और या किताबों में नज़र आती हैं। तो हम यही
जज साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप प्रेस वाले भाइयों की निस्बत से और आपकी सपोर्ट से, आपकी तावन से कि ये हमारा जो है ना ये पैगाम जज साहब की तरफ पहुंचाया जाए। और खुदा रहा हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारी आंखें खुली हैं कि हम बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। देखिए बस्ती में से कोई तो लैट्रीन धोने वाला है, घरों में बर्तन धोने वाले हैं, कोई ड्राइवर है, ठीक है। इन्हीं साहबों के हम बर्तन धोते हैं, इन्हीं साहबों की हम गाड़ियाँ चलाते हैं, इन्हीं साहबों की हम गलियों की सफाइयाँ करते हैं। और इन्हीं मतलब कोई चौकीदार लगा हुआ है, ठीक है, कोई रेडी बान लगा हुआ है। क्या सिर्फ सवाल मेरा ये है कि क्या हम कोई और तराना स्कूल में पढ़ा है? हमने भी यही पकड़ा है कि पाक सरजमीन शारदा, ठीक है। इसके अलावा तो हमने कोई ऐसा कोई तराना नहीं पढ़ा है। दूसरी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील भी है, गुजारिश भी है, हुकूमत से भी है और आसम मुनीर साहब से भी है, जो उस टाइम एक अल्लाह होता है नीचे, वो जो हमारे सरबराहान है यही है, जो कुछ चंद सरबराहान है। आसम मुनीर साहब से मेरी गुजारिश भी है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी है कि देखें जी, जज साहब से भी है कि सोसाइटियाँ आप 100 किस्म बनाते हैं, हर किस्म की सोसाइटियाँ बनती हैं जिसमें आपको अरबों रुपए मिलते हैं या जो भी सूरत हाल होती है वो आप जाने, आप अल्लाह जाने। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई 3 मरले का, 5 मरले का ऐसी कच्ची आबादी के लिए सोसाइटी बनाएं जिसमें ना हम इंस्टॉलमेंट पे हम दें, क्योंकि सोसाइटी तो बहुत सारी बनी है। मेरे पास अभी 3 फाइलें पड़ी हैं, मेरे घर में पड़ी हैं, मैं लेके नहीं आ सका। वो आप जाएं किस्तें जमा कराएं तो बाद में पता चल जाएगा आपका प्लाट ही नहीं है, वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है आपकी। तो हम हुकूमत जब सोसाइटी बनाएगी या 3 मरले या जो 5 मरले जो भी तैनात की जाएगी जगह, और हम जाएंगे, हर सूरत जाएंगे, हमें और क्या चाहिए। और हम पेमेंट देने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं तैयार, पेमेंट देने के लिए तैयार है। सिर्फ इस सूरत में हम देने के लिए तैयार हैं कि 2.5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए का प्लाट, ये हमारी समझ से बालातर सी बात है। हमें समझ नहीं आती कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ क्या होता है। हाँ, इस तरह कोई सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट जजान से हमारी अपील है, इस तरह सूरत हाल रखेंगे जो गरीब की, जो बस्ती की आबादी की तनख्वाह के मुताबिक ये 3 लाख 5 लाख एडवांस पेमेंट दे के, और उसको बताया जाए कि ये पॉलिसी बनाई जाए, उसमें उनसे प्रॉफिट ली जाए, या ब्लॉकों वाले ऐसे कोई टावर मतलब ऐसे कोई फ्लैट बना के दी जाए जिसमें हुकूमत पाकिस्तान उसमें प्रॉफिट रखे, और हमें कहा जाए कि किस्तों में ये जगह आप ये लें और आप यहाँ पे जाएंगे और शिफ्ट होंगे। अगर वो बंदा वहाँ नहीं शिफ्ट होता है, नहीं चाहता है, उसकी जगह जब्त की जाए और गवर्नमेंट पाकिस्तान उसको नीलाम करने के लिए इख्तियार रखती हो। हम जज लोगों से अपील करते हैं और ये गुजारिश करते हैं, खुदा जो पहले वाले जज थे उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, हमने पॉलिसी भी, मैं हर पेशी में जाता रहा, उन्होंने पॉलिसी भी बना के दी। अब इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत, दारुल हुकूमत जिसको कहते हैं, वफाक तो तक वफादार होती है अपनी मतलब जो अवाम है उनकी वफादार होती है। हम वफाकी हुकूमत से अपील भी करते हैं, जजों से भी अपील करते हैं, खुदा थोड़ा सा गाड़ियों से बाहर आके, अखबार से और अपनी मीडिया से बाहर आके, और कभी हमारे जुटी में आके एक दिन या एक रात या एक कावे की प्याली पी के देख लीजिएगा कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। सर्दियों में हम लकड़ियों से दुश्मनी करते हैं, लकड़ियों से लड़ते रहते हैं, ना गैस है ना बिजली है, और गर्मियों में हम मच्छरों से लड़ते रहते हैं। खुदा कभी, क्योंकि ये जहान तो गुजर जाएगा, अगले जहान के लिए बिना खुदा थोड़ी सी आंखें खोलें, जहन खोलें। और हम लोग आपको आबादी वाले कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे सकते। और प्रेस लोगों से, दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि खुदा ईमानदारी से हमारी आवाज़ कहीं तक पहुंचाए, जो जजों को आला मकाम तक ये हमारी आवाज़ पहुंचे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा, आप बात करें और आप बताएं कि आपकी बस्ती जो है ना G11 में, उसके साथ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बस्ती हम G11 4 में रहते थे पहले। उधर हम लोगों ने 15 साल गुजारे हैं। तो उसके बाद में बिल्डोजर हर रोज आते थे, गिरा देते थे। हम लोगों के घरों में काम करते थे, आके अपनी कच्चे घर बनाते थे। तो हम लोगों ने इतना उनको सीडीए वालों को बोला, जिस टाइम ये कुछ चीज़ बनेगी हम लोग चले जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं हमारा आपको लोग को पुलिस में पकड़ के दे देंगे। उनने 2-3 बंदे उनके छाटे भी लगाए थे, उनको पकड़ के भी ले गए थे। हम लोगों ने उनको बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। हमने बोला भाई हम तो लोगों के घरों में काम करके गुजारा कर रहे हैं, गरीब बंदे हैं, किसका कोई बेवा औरत है, कुछ 3 बच्चे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं। तो अभी उधर से हमको F11 में भेज दिया, अभी F11 में चले जाओ। मैं F11 में आ गई, इधर भी सीढ़िया वाले हमारे पीछे आ गए हैं। उस दिन आए तो कहते आपका लोस्टा है, अभी कच्ची बच्ची उठा लो। हमने बोला देखो हम गरीब बंदे किधर लोग हम लोग जाएंगे, ना हमारे पास कोई गैस है, ना कोई पानी है, ना कोई बिजली है। तो जो बच्चे काम पर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। जब हम लोग काम पर बाहर निकलते हैं
लोगों के बाथरूम धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सफाई करते हैं। जब उसका काम करके बाहर निकल के आते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, डालने में डाल के हमारे लोगों को ले जाते हैं। तो हम लोग किधर जाएंगे? गरीब बंदे, हमने तो पाकिस्तानी है, हमको गैर मुल्क के तो नहीं है ना। तो हमारे साथ में बड़ी ज्यादती हो रही है, तो हमारे लिए कुछ छत का कोई हमारा हक भी दे दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई जी करें करें। एक यहाँ पे आपसे कोई बात शेयर भी करना चाहता हूँ, ऐड भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरी अभी मतलब 40 के करीब मेरी 38 एज हो गई है। 38 एज में जब तक मैंने होश संभाला अपनी ज़िंदगी में, हमारी आबादियों में FIA वाले आए हैं, हमारी आबादी में पुलिस वाले आए हैं, हमारी आबादी में CDA वाले आए हैं, और बजाय हमने रिपोर्ट दी है उनको कि ये बंदा बाइकिया चलाता है, ये बंदा मोटरसाइकिल चलाता है, ये ड्राइवर है, ये जो सा घर का चौकीदार है, और इदारों का हमारे बारे में इल्म भी है कि ये क्या क्या काम करते हैं। ऐसा कोई ऐसा शख्स हमने उनको लिख के दिया हर थाने में। अब मेरी जो आबादी है उस थाने में हमने लिख के दिया कि अगर ऐसा कोई गलत शख्स होगा और हम उसके जवाबदार होंगे। उस आबादी में से 4 बंदे जो है इसके मतलब जिम्मेदार होंगे। और हमने 40 मतलब ये मेरी तीसरी नस्ल अभी जवान हो रही है माशाल्लाह से, ठीक है, इसी आबादी में। और अभी हमारी आंखें खुली है कि हमें कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। हमने कोशिश की है। अभी सुप्रीम कोर्ट की पिछले 8 तारीख को सिर्फ पेशी हुई है। CDA को ये पता चला कि पेशी हुई है। पेशी होने के बाद हमारी आबादी में भी आए, कुछ और आबादी में भी आए, स्टे चल रहा है। खुदा राज जज साहबान से मेरी तो गुजारिश है कि देखिए आपने सिर्फ केस उठाया और वहां पे बुलडोज चलना शुरू हो गया। सिर्फ केस उठाया, ये भी तो तौहीन अदालत ही है ना। अभी तो केस तो कहीं गया नहीं है ना। तो इसके बारे में अगर ये जजान साहब को भी और आप प्रेस वालों को भी दरखास्त है कि ये देखें, ये तो तौहीन अदालत है। हम एक गुजारिश ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकें? हम या तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन बताएं कि वाकई आप लोगों के जीने का हक ही नहीं है, तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगे हमें कोई जीने का हक नहीं है। लेकिन फ़लस्तीन के लिए हम रोते हैं, ठीक है, कि मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान। क्या मैं हिंदू हूँ? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं क्या कुरान नहीं पढ़ता? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये देखें, अवामी वर्कर पार्टी का उस दौर में भी और आज के दौर में भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके से हमने स्टे लिया, है वो एक अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक इमार भाई पीछे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से अवामी वर्कर पार्टी ने, आसम भाई ने जिस तरीके से हमने स्टे लिया, ऐसा मुमकिन नहीं था। वरना इसके आड़ में हमारी आबादी भी जाती, कई आबादी और जाती। और उस टाइम के जजों का मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा और इन जजों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। खुदारा आप सीट पे बैठे हैं, आप ओहदे पे बैठे हुए हैं। खुदारा गवर्नमेंट की पॉलिसियां उनको आप कहें कि देखिए, हर दफा इलेक्शन होते हैं, आप पंफलेट लेके आते हैं, मंशूर लेके आते हैं। हर पार्टी के मंशूर में लिखा होता है कि कपड़ा, मकान, दूध, ये वो लटरम पटरम, ठीक है। और कुछ भी मत दो, मच्छर और लकड़ी से लड़ने दो, हमें कोई किस्तों में जगह दे दो। गवर्नमेंट पाकिस्तान हम पैसे देने के लिए तैयार है, मगर एतमाद हो कि हम ये गवर्नमेंट, हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट रियासत दे रही है और हमें पैसे बैंक में जमा करने, हम तैयार हैं इसके लिए। हम बार बार हमने सुप्रीम कोर्ट में ये मैंने खुद भी कहा था, मैं खुद भी खड़ा हुआ था जज साहब के सामने, और मैंने यही खुद वहां भी यही कहा था कि जज साहब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, भरोसामंद। अब एक बंदा मुझे जगह देता है, कल वो दूसरा पटवारी उठ के आ जाता है, वो कहता है जी ये जगह तो मेरी थी, तो हम वहां नहीं लड़ सकते, हम रियासत से भी नहीं लड़ सकते। शुक्रिया। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं, हमारी बस्तियों में मसीही हैं, कोई हिंदू भी हो, हमारे नज़दीक तो मजदूर होता है, और ये तो एक इंसान का हक है। और आइन में, जैसे मैंने कहा, 2015 में उस वक्त जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आइन का उन्होंने हवाला भी दिया कि राइट टू लाइफ के तहत शेल्टर भी उसमें आता है। और अगर आप शेल्टर सरकार, जैसे बार बार हम कह रहे हैं, आप दे नहीं सकते, तो किसी नाले के ऊपर कच्चे मकान बना कर बैठे हुए मजदूरों से आप कम से कम हक छीनेंगे नहीं। आखिरी बात आप सबसे गुजारिश ये है कि हम तो आज एक अपना पैगाम देने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, लेकिन ये भी जैसे अहमद ने हवाला दिया, सन 2015 में जब नासिर खान और उनकी बस्ती को गिराया गया था तो हम वहाँ पे मौजूद थे। और ये नहीं हो सकता कि अगर आज फिर किसी भी वजह से जज हमारी बात ना सुने या CDA जज के किसी फैसले से पहले भी आकर हम खड़े होंगे और अमन नहते हम उन छतों को और बुलडोजर के सामने खड़े होकर जरूर लड़ेंगे। ये हमारा हक है। यहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ, काले शीशे वाली गाड़ी वाले, मलिक रियाज और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे क्या नहीं होता, और कानून की कैसी कैसी धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। तो ये सिर्फ यहाँ पे मजदूर और गरीब ही होता है
जो कि कानून की लाठी का जिसको सामना करना पड़ता है, और अगर वो लाठी लेकर आएंगे भी तो हम बगैर किसी भी चीज़ के पुरअमन तरीके से अपनी छतों को बचाने के लिए ज़रूर फिर खड़े होंगे। आप सबका शुक्रिया। अगर किसी का सवाल हो तो वो ज़रूर पूछिए। अच्छा, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म PTI के दौर में जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने 50 लाख घर बनाने का भी ऐलान किया था। उनमें से कुछ घर बनाए गए हैं फराज टाउन में और अभी वो ग्रे स्ट्रक्चर उनका कंप्लीट है। क्या आपकी हुकूमत या स्टेक होल्डर से इस बारे में कोई बात हुई है कि उन घरों को इन कच्ची बस्ती के लोगों को मुतबादल जगह दे दी जाए, या फिर पंजाब में इस वक्त जो है वो अपना घर अपनी छत के नाम से एक स्कीम लॉन्च हुई है, क्या पंजाब के किसी स्टेक होल्डर से बात हुई है? क्योंकि पिंडी भी जुड़वा शहरी है, तो अगर वहाँ पे इन्हें मुतबादल जगह या फ्लैट्स दे दिए जाएं। सर, हम तो आज से नहीं, 2015 से भी बहुत पहले आपके मतलब इल्म के लिए देखिए, सिंध में और पंजाब में बाकायदा एक्ट्स मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी उस एक्ट के तहत बनाई गई और पंजाब की कच्ची आबादी अथॉरिटी। उन कवानीन और उन एक्ट्स के तहत, जैसे अहमद ने कहा, 40 से ज़्यादा कहीं घर हों सरकार की ज़मीन पे, उसको कच्ची आबादी डिक्लेयर किया जाता है। असल मसला इस्लामाबाद का कुछ मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में CDA ने ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होने दिया। तो हम इस्लामाबाद का जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिया है उसके अंदर CDA बादशाह, वो किसी भी जगह जाकर, क्योंकि पंजाब और सिंध में जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ, जहाँ तक ये नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी की बात है या जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इस्लामाबाद में तो सिर्फ ये जैसे आपने कहा फराज टाउन में है, वो फंक्शनल नहीं है और बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर है। उसकी जो हमने अंदाजन, क्योंकि उनके अपने फंड्स हैं, वही जो पेमेंट के जो शराइत है ना, ये एक कच्ची आबादी में रहने वाले बंदे के, अगर आप मुझे कहें कि मैं 50 लाख या 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दूंगा, तो यहाँ पे बैठे हुए अच्छे खासे इवन जो सफ़ेद पोश हमारे पार्टी के कारकुनान हैं, वो शायद वो भी ना दे सके। तो एक बंदा जो ड्राइवर है, एक बंदा जो सब्जी मंडी में काम करता है, एक बंदा जो सब्जी मंडी में बैठकर फोन के पुराने फोन्स की एक छोटी छप्पड़ होटल बनाकर चलाता है, वो 20 लाख कहाँ से लाए? तो मकसद कहने का ये है कि ये जैसे अहमद ने कहा, हर ऐसे मंसूबे के अंदर हमने बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम भी उसके अंदर कोऑपरेट करके हमें कुछ मिले। बट सच्ची जो बात है, सवाए सिंध और पंजाब की कई मिसालें, या जो सिंध में और एक काला शाह काकू में जिसको खुदा की बस्ती कहा जाता है, जो तस्नीम सदीकी साहब ने, जो सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के सरबराह है, उन्होंने जिस तरह की स्कीमें चलाई जिसमें वो इतने बड़े बड़े अमाउंट्स का तकाजा नहीं करते, और एक बंदा आकर खुद अपना कच्चा घर बनाकर उसको जगह दी जाती है और उसको फिर सिक्योरिटी दी जाती है कि तुमसे यहाँ पे कोई हटाएगा। ये चंद मिसालें हैं, वरना नया पाकिस्तान वाला जो स्कीम था वो भी बस से बाहर है एक्चुअली अमलन, और ना ही कोई और हमने बहुत सारे लोगों से रुजू किया है, ऐसा नहीं है, सरकार से भी, निजी शोबे में भी हमने हर ऐसे तरीके के तहत लोगों से मुखातिब होकर CDA से जब कामरान लाशारी यहाँ पे CDA के चेयरमैन थे 20 साल पहले, हम उनके साथ भी बैठते थे कि आप बुलडोज ना करें। देखिए, जब आप बुलडोज करेंगे, अब ये सीमा है, G11 में रहती थी, अब आप जब किसी को बुलडोज करते हैं, या नासिर I11 में रहता था, जमीन उनको खा नहीं जाती, इंसान है, आपने कोई और काबिल अमल चीज नहीं बनाई तो वो कहीं और जाकर बसेंगे ना, वो वापस जाकर देहात में तो नहीं चले जाएंगे जिस देहात को वो छोड़कर आए थे, क्योंकि देहात में तो रोजगार नहीं है। तो हम तो संजीदगी से इस मसले के तमाम मुद्दों पर बात करना, इस पर अपनी राय देना, और 2015 के हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मुजाविजा बिल तैयार करें, कानून, जो हमारे वकील उमर गिलानी, बिलाल बिंटो ने मेहनत मुशक्कत करके कम से कम 50 सफ़े का एक मुजाविजा कानून भी बनाया इस्लामाबाद के लिए, जो कि सिंध और पंजाब के रोशनी में बनाया। बट देयर इज नो वन टू टेक इट अप। CDA डजंट वांट टू टेक इट अप। CDA चाहती है कि इनसे जमीनें ले और जाकर प्रॉपर्टी डीलरों को फरोख्त करें, जो सच्ची बात है, क्योंकि CDA के लिए मजदूर की रिहाइश का हक अहमियत नहीं रखता, CDA के लिए ये अहमियत रखता है। ये वो उसूल है जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे, अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि इन जज साहिबान तक ये बात जरूर जाए कि आप अपने कम से कम फैसले को उल्टा तो ना दें ना, जिस चीज को आपने तस्लीम किया हुआ है उसको तो कम से कम आप उसको चलाएं। और अगर CDA ने या सरकार ने
कोई अमली इक़दाम नहीं किए तो आप स्टे तो कम से कम खारिज हो। और कोई दोस्त? शुक्रिया सर। शुक्रिया है।